और मुझसे किसी ने पूछा कि अपनेपन की आप अपनी परिभाषा दीजिए, अपनेपन की मैं अपनी कोई परिभाषा दूं? तो मुझे एक परिभाषा याद आई कि अपना वो अपना होता है कि जब निपट एकांत आप चाहते हो, एकांत आप चाहते हो, न समूह में रहना चाहते हैं, न परिजनों में, न पुरजनों में, न बंधु बांधवों में, निपट निर्भ्रांत एकांत जब आप चाहते हो, और एक ऐसा एकांत जब केवल आप रहना चाहते हैं और कोई नहीं, तब आपका कोई एकांत भंग कर दे और आप आनंदित हो जाएं, उल्लसित हो जाएं, अश्रुपूरित आपका मुखमंडल हो जाए, रोम रोम में रोमांच छा जाए, उसी को अपना कहेंगे। जो आपका एकांत भंग कर दे और उस एकांत में आप उल्लसित हो जाएं, आपको लगे कि अहो महो कितना देखा, अहो महो भाग्यम, देखो तो सही मेरा भाग्य, इस एकांत में मुझे ये प्राप्त हो गया। अहो नंद बाबा को इतनी भूमि मिल गई। यशोदा और रोहिणी ने कीरति रानी से पूछा कि ये तो सच है कि आपके स्वामी बड़े उदार, हमें सब कुछ सौंप दिया उन्होंने, लेकिन इसके एवज में, इसके बदले कुछ चाहिए, कुछ चाहिए इसके बदले। राजा तो मांगेगा नहीं, लेकिन हम ऐसे ही आपसे एक डील कर लें, कुछ चाहिए आपको? वो दोनों कहने लगे, रोहिणी यशोदा, कि इतना सब आपने सौंप दिया हमें, अपना सब कुछ हमें दे दिया आपने, तो हम क्या दें आपको, और आपको कुछ चाहिए हमसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अकाम हैं, आप तो काम हैं, लेकिन जब बार बार आप हमारे भीतर में मांग की भावना पैदा कर रही हैं और हमारे भीतर कामना पैदा कर रही हैं कि हम मांगें, तो हाँ, राजा तो नहीं मांगेगा, मैं मांगूंगी, और वो मैं आंचल पसार कर मांगूंगी। क्या मांगना चाहती हैं? बोले हमारा मन ऐसा कहता है, हमारी लली और आपका लाला जोड़ी सुंदर बनेगी, हमारी लली, ये हमारी राधिका। राधिका? कौन सी राधिका? रुक्मणी, रोहिणी ने कहा और यशोदा ने, ये कौन सी कुमारी, कौन सी राधिका, कौन सी लली? वो ये तो देखा, वहां तो कोई लली नहीं है, और थोड़ा आंगन में देखा तो लला और लली दोनों खेल रहे हैं आंगन में, राधा और माधव, राधा माधव। सुजान चतुर गुणी लोगों ने देखा दो नहीं है। बहुत देर तक वो आंखें मीच मीच कर देखती रही कि मेरी लली कहां है, तो वो बहुत सांवरी सी दिखती है। मेरी लली का रंग श्याम वर्ण का हो गया, जो विद्युत वर्णा, धौत, शुभ्र, श्वेत, बिजली किसी चमक जिसमें हो। मेरी पुत्री इतनी सुंदर, वो मेरी कुमारी, आज मयूर पक्ष लगाए खड़ी है, कारी कमरिया ओढ़े खड़ी, पीरो पीतांबर पहने खड़ी है, धूल धूसरित अंग हैं उसके, लटुरिया, और उसके केश बिखरे हुए हैं, और उसके कपोल काले हैं। ये काली सी कैसे हो गई? और रोहिणी और यशोदा कहती हैं कि हमारा लाला गोरा कैसे हो गया? इतना गोरा, वो तो इतना एक दिख रहे हैं। वो जो ब्रजवासी हैं उन्हें केवल राधिका दिख रही है, और जो बरसाने वाले थे उन्हें केवल कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उस आंगन में एक ही चीज दिखाई दे रही है। कीरति रानी वृषभानु को देखा कि हमारी लली तो आज सांवरी हो गई, और ये कहते हैं अपना लाला आज गोरा हो गया। इन दो रंगों के बिना धरती रात बनी नहीं। सच मानिए, दो रंगी हैं जो ब्रह्मा ने बनाए पहले, एक काला रंग, उसमें रात बनाई, और एक दिन जिसमें गोरा रंग है। एक काला और गोरा दो रंग हैं। जो काला रंग है काली का, कल्पना तो करो, नरमुंड धारण करके वो कितना विकराल रूप, जो सुंदरी है, षोडशी है, इतनी सुंदरी, वो माँ त्रिपुर सुंदरी, वो ललिता माँ कितनी सुंदर है, लेकिन वो काली बन गई। वो कहती है कि मैं इस प्रकार से काली बन जाऊंगी, दुष्टों के लिए, चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन के लिए, रक्त बीज के वध के लिए, उसके रक्त से स्नान करने के लिए वो कालिका बन गई।
मैं कुछ ये बताना चाह रहा था कि जब कीरति रानी ने देखा कि लली कहाँ है, तो लला दिखाई दिए उन्हें और रंग वैसा दिखाई दिया, वो दोनों एक हैं। इन्हें कहेंगे राधा माधव। उनकी भी अपनी फिर कलाएं साथ आईं, उनकी भी सहचरी साथ आईं। हम जब इस धरती पर आए तो अपने स्वजन बंधु बांधवों के साथ आए, अपनों के साथ आए। जैसा हमारा प्रारब्ध है उसकी पूर्ति के लिए मित्र साथ आए, वैसी पत्नी वैसा पति, वैसे गुरु वैसे शिष्य। उस प्रकार का हमारा जो भोग भाग्य है, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे भोग हैं, जो जाति आयु प्रारब्ध है, जो कुछ हमें प्राप्त है, ये सब हमको यही लिखा है। इसलिए कुछ सुजान कहते हैं कि देखो तो सही भाग्य में कैसा लिखा है। जो सुजान है वो कहते कमाल है, हमारे भाग्य में ये लिखा था। और फिर बाद में संतोष करते हैं कि ये तो खुद ही बनाया है, इट्स अवर चॉइस, ये किसी दूसरे की तो है नहीं, तो खुद की है, हमने खुद अपने लिए ये बनाया है। आगे कैसा बने ये आप पर निर्भर करता है, कैसा निर्माण चाहते हो। तो राधिका जी की कुछ सखियां, गुण मंजरी, रूप मंजरी, नलिनी, कमलिनी, मुकुलिका, रंगवेणी, और फिर उनमें अद्भुत भेद, स्वयं सिद्धा, नित्य सिद्धा, मंत्र सिद्धा, भाव सिद्धा, ऐसी गोपियां स्वयं सिद्ध। एक जगह तो सुखदेव मुनि को भी गोपी बताया है स्वयं सिद्ध। शिव भी स्वयं सिद्ध हैं, वो ये तो स्त्री से पैदा हुए हैं। शाक्त ग्रंथों में तो लिखा है कोई पुरुष नहीं होता है, सब नारी होते हैं, सब स्त्री होते हैं। जहां अधिक रहे, 9 मास जिसके पास रहे उसी के अंशों में से निकल कर आए, इसलिए सब नारी ही हैं। हाँ, नर जैसा दिखता है, जहां अधिक निकले हैं जिसमें से, जहां अधिक रहे हैं, स्त्री ही है तो हम स्त्री जहां से निकले हैं, सब उसी की कोख से निकले हैं। करांगुल्य नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। ललिता मां के लिए भसुरानंद भास्कर आ रहा है, वो भास्कर रहा है भसुरानंद, जिन्हें कुछ दिव्य अनुभव हुआ और उन्हें आदेश हुआ तो वो लिखते हैं करांगुल्येन नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, कि वो 10 आकृति, दशाकृति माने नारायण आदि को तो एक बार में ही पैदा कर देते। करांगुल्येन, इन नखूनों से, ये जो 4 नाखून हैं इनसे ही स्त्री ही स्वयं सिद्धा, मंत्र सिद्धा। भगवान पहुंच गए ब्रज में। जब वेणु वादन हुआ, वेणु बजी, वेणु, कुछ वाद्य ऐसे हैं जो ईश्वरीय वाद्य हैं। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहर। सभी प्राणियों में मनोहरता से छा गई जब वेणु वादन हुआ। वो अमर राग जब निकाला भगवान ने यमुना के तट पर, और सभी फिर अपना स्वभाव छोड़कर भागने लगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जिनके भीतर में अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, जिनमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, उनके आसपास हिंसक पशु भी अहिंसक बन जाते हैं। उनके आसपास में कोई अहिंसक पशु हो, जैसे भुजंग है, सिंह है, बिच्छू है, विषाक्त वनस्पतियां हैं, विषैली कोई वनस्पतियां हैं, तो विषैली और विषाक्त वनस्पतियां भी अपना स्वभाव खो देती हैं, वो भी वैसी ही बन जाती हैं। अहिंसक पुरुष के पास अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। कहते हैं भगवान का आगमन हो गया। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। भगवान के चितवन की, चरित्र की, उनकी भंगिमाओं की, उनकी बहुत सी चीजों की बातें पदों में गाई गई हैं। एक बहुत पुराना पद याद आता है मुझे। मोहना चला योने नहती
मोहना चलायो नैनती, मोहना चलायो नैनती, मोहना चलायो नैनती, हिये में साली गयो री, हिये में साली गयो, मोहना चलायो नैनती, चलायो नैनती, मेरे जल जमुना भरान जात ही, मेरे जल जमुना भरान जात ही, हरि सामने छिड़क्यो मुँह पे नीर, हे सखी सावरे ने छीड़ क्यों मुँह पे नीर, होए निर्मुक्त डारी गयो री, निर्मोह पे डारी गयो, मोहना चलायो नैनती, मोहना चलायो नैनती, बेदन बेचैन जात वृंदावन, बेदन बेचैन जात वृंदावन, हरि सामने ने झटक्यो मेरो चीर, हेरी सखी सावरे ने झटी क्यों मेरो छीर, होए निर्मोरा हारी गयो जी, निर्मोरा हारी गयो मोहना चलायो नैनती, मोहना चलायो नैनती, बेबन व्याकुल फिरत अकेली, बेबन व्याकुल फिरत अकेली, फिरत अकेली, बेबन व्याकुल फिरत अकेली, अरिये सावरो न जाने मेरी पीर, हेरी सखी सावरो न जाने मेरी पीर, कोई तीर मेरे मारी गयो री, तीर मेरे मारी गयो, मोहना चलायो नैनती, मोहना चलायो नैनती, ये
इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहर। इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रिया सर्वे वर्णयन्तो भिरी भिरी। कहते हैं भगवान ने 6 महीने की रात बनाई, एक रात 6 महीने की। समाधि में कई बार समय कुछ और हो जाता है। कुम्हार की चक्की पर बैठी चींटी तेज दौड़ लेती है, कुछ ज्यादा तेज दौड़ लेती है अन्य चींटियों की अपेक्षा। किसी एक खास ऑर्बिट में जब चेतना पहुंचती है तो वहां पर टाइम स्पेस कुछ नहीं रहता और वो फिर कुछ और होता है। वो काल विज्ञानी जानते हैं कि मन की गति क्या है। 1,86,000 माइल पर सेकंड लाइट स्पीड है। 1,86,000 माइल पर सेकंड लाइट स्पीड है। ध्वनि की कोई और स्पीड है। मन की क्या होगी, बुद्धि की क्या होगी, आत्मा की गति क्या होगी। तो कई बार समय की भी कुछ और स्थितियां बन जाती हैं जिसमें शिव का आगमन हो गया। वो महादेव है, महादेव की उन्हें उपलब्धि हो गई। ब्रह्मा आदि उनकी वंदना करने चले आए। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ऐसे प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मादि, सनकादिक, नारदादि, जब भिन्न भिन्न ऐसे देवगण जब वंदना और बार बार आदर देने लगे तो ये कितना बड़प्पन आ गया। कई बार यूं ही आपको ना अनायास बड़प्पन मिल जाता है। कई बार यूं ही किसी की संगति से, किसी के संबंध से, किसी आंचल से, जाति आयु से, कुल वंश परंपरा से, कई बार रंग रूप से एक अधिक अधिकार मिल जाते हैं। एक कोई मुझे बहुत अच्छे सन्यासी कहने लगे कि महाराज बड़ा संकट है, अभी मैंने ये काषाय वस्त्र धारण किए तो एक अधिकार मिल गया है। सब प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, शीश झुकाते हैं। यद्यपि वैसे भी पात्रता, योग्यता, वैसा तप, वैसी साधना, उस प्रकार का अनुसंधान, स्वरूप की स्मृति, वैसा स्वाध्याय, श्रुतियों के प्रति उस प्रकार की मुझ में एकाग्रता, तन्मयता कहीं नहीं है। अभी पूरी सन्यास की सार्थकता नहीं है। सन्यास का बहुत आरंभिक चरण है, लेकिन ये तो बड़ी कठिनाई हो गई। ये क्या हुआ? हमने कहा भैया सन्यास में एक स्वाभाविक अधिकार मिल जाते हैं, बड़प्पन मिल जाता है और उसे धारण करना बड़ा कठिन होता है। भाई ये वस्त्र हमने पहन लिए, किसी पद पर हैं, किसी समूह के स्वामी हैं और कोई उपाधि और साथ जुड़ गई है, ये तो बहुत बड़ा उपद्रव कर सकती है कि एक तो काषाय वस्त्र पहन रखे हैं और किसी एक बड़े समूह के स्वामी बने बैठे हैं और लोगों ने मान लिया ये बहुत बड़े हैं और बड़े अलंकरण साथ जोड़ दिए। एक दो श्री से काम चलता नहीं, श्री 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 श्री, फिर कहते हैं अनंत श्री। हम कहते हैं बस करो भैया, अभी एक ही श्री लायक है हम, तो बस करिए। कितना अधिकार मिल जाता है। कई बार कुछ अधिकार स्वभावतः मिल जाते हैं। जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, क्षेत्र, अंचल और पद से, प्रतिष्ठा से, किसी से, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वो बड़ी साधना है कि जो हमें अधिकार मिला है, सम्मान मिला है, बड़प्पन मिला है, किसी प्रकार से हमें उच्चता मिल गई है, उसको उसे हम उपयोगी बना लें। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। तो ब्रह्मा आदि ब्रजवासियों से कहते हैं, उन गुजरियों से, किरात कन्याओं से, जाट बालाओं से, अहीर छोहरियों से, कृषक कन्याओं से। हद है। जो कृषक कन्याएं हैं, अहीर छोहरियाएं, गुजरियाएं, जाट बालाएं, किरात कन्याएं हैं, यादव कुल की जो मान्याएं हैं, ग्वाल बाल, गोपाल, वो यादव, वो अहीर, पशुपालक, गडरिये, कितना आदर पा गए उनके यहां भगवान। तो ब्रह्मा कहते हैं मैं चकित हूं। ब्रह्मा कहते हैं मेरे समझ नहीं आ रहा है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। नंद गोप प्रजोक्साम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अभी संयोग से मैं कहीं राजस्थान में था और रेवतवाड़ी में रेवती हुई है, रेवतवाड़ी में रेवती हुई है।
वहीं भिवाड़ी, रेवतवाड़ी, रेवाड़ी, तो वहां के कुछ यादववादी आए कथा सुनने और कहने लगे हमारा धन है, भगवान हमारे कुल में आए, तो जाति की दृष्टि से बड़ा कौन है? मैंने कहा जहां भगवान है भैया वही बड़ा है, जाति की बात हम नहीं जानते, मानिए सभी राम के नाते। बोले बड़ा हमारा बड़ा आदर करते हैं लोग कि हमारे यहां भगवान आए। मैंने कहा भगवान से जो जुड़ेगा आदर मिलेगा, उसे उच्चता मिलेगी, यही तो बात है। एक भगवान के साथ जुड़ गए वो, ब्रह्मा यही तो कह रहे हैं, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ईश्वर आपका संबंधी बन गया, जो परमात्मा है। शिव आदि की निकटता, सनकादिक और इंद्र आदि का मान जब भंग हुआ और इंद्र भी प्रणाम करने लगे, एक अर्थ इसका क्या हुआ कि भगवान का बन जाने पर बड़े लोग स्वाभाविक रूप से प्रणाम करेंगे और आपको बड़प्पन मिल जाएगा। ऐसे में बस एक ही काम करना, बड़प्पन स्वीकार मत कर लेना, मत स्वीकार करना बड़प्पन। इसलिए कभी शोभा यात्रा आदि हो और बड़े ऊंचे रथ पर मुझे बैठा दिया गया हो और हजारों सन्यासी मेरे साथ चल रहे हों और समूह में से लोग कुछ मुझे प्रणाम कर रहे हों, तब उसी समय मुझ में ये बात याद रहती है, अवधेशानंद ये प्रणाम तुझे नहीं है, परंपरा को है, सन्यास को है, ऋषि मुनियों को है। पूर्व में न जाने कितने लोगों ने तप किया है और वो गादी पर बैठे हैं, उसको प्रणाम है। बाबरे मन एक भी प्रणाम स्वीकार मत करना, एक भी प्रणाम। इसलिए फिर मैं खड़ा हो जाता हूं और बहुत देर तक मेरे हाथ जोड़े रहते हैं, और स्नान के बाद भी वो ऑटो मोड में आ जाता हूं, फिर भी मेरे हाथ जोड़े रहते हैं। मुझे लगता है मेरे हाथ क्यों जुड़े हुए हैं। अब तो शोभा यात्रा भी पूरी हो गई, शाही यात्रा भी निकल, फिर हाथ में नीचे कर लेता हूं। वो एक ऐसी आदत सी बन जाती है हाथ जोड़ने की, ऑटो मोड में हाथ चले जाते हैं। हमें ये सिखाया गया, फल आए, फूल आए, प्रसाद आया है, हमारे लिए नहीं। एक फल आया हो, चार फल आए हो, टोकर आया हो, मेरे लिए नहीं। इसे फल आते ही मुझे भगवान दिखाई देते हैं, याद आते हैं, भैया जो कुछ आया है भगवान के पास ले जाओ। और हद हो गई हमारे गुरुजनों ने जो हमें सिखाया, कोई चीज आई है भगवान को चढ़ेगी, जो भी चीज आई है वो माथे से लगा लेते, कहते भगवान को चढ़ा कराओ। और एक भक्त ने कहा हमारा ना ये बंडल में चढ़ा देना भगवान को, ये नहीं चढ़ेगा। तब तक तो माथे से लगा चुके थे हमारे गुरुजी, और कहने लगे सब भगवान को चढ़ाइए। उसने कहा हमारा जल्दी लाई, बंडल उसने छीन लिया, उसमें से चप्पल निकाल के रख दी उसने। बोले महाराज जी ये तो भैया पहले बतानी चाहिए, लेकिन बंडल भी माथे से लगा रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं आई, भगवान के लिए आई है, बंडल में चप्पल। ये हमने देखा अपनी आंखों से, हर चीज भगवान को। वो इतने जागरूक कि जल भी भगवान को पहले अर्पित हो। वो तरंग वहां पहुंचे, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, एक बार स्पर्शित कर दो जल को, ठाकुर के पास ले जाओ, वहां की तरंगे, वहां की ऊर्जा, वहां की ऑरा से वो एकीकृत हो जाए पदार्थ, तो फिर विकार पैदा नहीं करेगा। वो पदार्थ फिर अपने लिए नहीं है, कोई भी पदार्थ, ये देह भी मेरे लिए नहीं है। भगवान उनके जीवन में आ गए। कुछ थे एक दो लोग जिन्हें अभिमान भी हो गया, जो सामान्य गुजरियां रही होंगी बेचारी, जो कुछ अहीर छोहरियां, उन्हें अभिमान हो गया। और कुछ गोप ग्वालों को भी कि जब कहते हम थक गए, फल ला दे, थोड़ा रस दे दे, गोरस दे दे, बहुत थक गए, घोड़ा बन जाए, भगवान को अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं। विद्या व्यवसाय न बने, वो उनकी महानता है कि अपना कहते हैं। अगर बड़े आपको अपना कहें तो वो उनकी महानता है, वो उनकी उदारता है, वो तो स्वभाव है उनका तो स्वभाव है अकारण प्रेम करने का। वो तो प्रेम करते ही हैं, कोई निराली बात क्या है। वो प्रेम करेंगे ही, वो आदर देंगे ही, उनके भीतर में अद्भुत स्वीकृति है अपने जीव के लिए। लेकिन हम कई बार सामान्य मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं कि अधिक आदर हमारा है, अधिक प्रेम हमारे लिए। ना नहीं भाई, वो तो स्वभाव तो है ऐसा। एक बार मिठाइयां लड़ने झगड़ने लगी आपस में, सारी मिठाइयां। रसगुल्ला कहता है मैं मीठा हूं, जलेबी ने कहा मुझ में तो पल पल टपकता रहता है रस। इमरती ने कहा देखो मुझ में टपकता तो है नहीं, पर मीठी में ज्यादा हूं। लड्डू ने कहा बात छोड़ो, भगवान के हाथ में तो मैं रहता हूं। हलवे ने कहा कि भले ही आप हाथ में रहते हैं, भोग हमारा पहले लगता है। खीर ने कहा हटाइए, देवताओं को तो हम चढ़ती हैं। मिठाइयां उलझ रही हैं आपस में।
और जब आपस में सारी मिठाइयां उलझने लगी, हम मीठी हैं, हम मीठी हैं, तब कोने में रखी शक्कर की बोरी ने कहा कि रुको रुको, मेरी ओर देखो। सबने शक्कर की बोरी की ओर देखा। हाँ, तू क्या कहना चाहती है? शक्कर की बोरी ने कहा कि अगर मैं आप में नहीं हूं तो आप कुछ भी नहीं हैं। मैं शक्कर हूं, मीठा मैं हूं, तुम निपट अन्न हो, तुम में जो है वो मेरा है। आप तो अन्न हैं, कोई बेसन है, कोई सूजी है, कोई आटा है, बाकी तुम कुछ भी नहीं। क्या अभिमान लिए फिरती हो? बेसन है तो कुछ भी नहीं है, इसे बेसन का लड्डू कहते हैं। इमरती उड़द की दाल है, और क्या है? तो थोड़ा खंबीर निकाल कर पैदा की गई है जलेबी, आटा है और कुछ नहीं, वो भी पता नहीं बहुत दिनों का सड़ा हुआ बासी। मैं हूं तुझमें, शांत। उनका झगड़ा बंद करा दिया। अगर हमारे पास कोई विभूति है, वैभव है, कुतूहल कर देने वाला, कोई भी कौतुक कर देने वाला, कोई भी एक ऐसा कण जो अद्भुत है, निराला है, कुछ ऐसा है, सच मानिए वो भगवान की विभूति है, हमारी अपनी चीज नहीं है। वो हम में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम में तो रक्त है, मांस है, मज्जा है, रुधिर है, अस्थियां हैं, ये एक केवल आकार है। उन्हें कुछ अभिमान सा हो गया कि भगवान हमारे हैं। और विद्या व्यवसाय न बने, बड़पन को कैश मत कीजिए। ये एक बहुत भीतर की बात है। भगवान निकल गए उनके जीवन में से। कई बार पता लग जाता है, अपना उल्लास चला जाए, रस चला जाए, आशावादिता चली जाए, सकारात्मक सोच चली जाए, विश्वास चला जाए। कई बार अपने भीतर में से विश्वास शिथिल हो जाता है, साख चली जाती है, अपने में अपने मूल्य कम हो जाते हैं। कोई पाप कर्म करने के बाद अपने में अपना आदर घट जाता है। कोई भले ही दूसरा आदर कम करे तो चलेगा, लेकिन हम खुद अपना आदर जब कम कर देते हैं, अपने में ही जब हम अनादरणीय हो जाते हैं, बड़ा संकट है। तो कई बार कुछ रस खो जाते हैं आदमी के, फिर चलती फिरती वो काया होती है। भगवान उनके जीवन में से निकल गए, आशावादिता चली गई, शुभ संकल्पता चली गई, मांगल्य मोद माधुर्य चला गया, प्रसन्नता आनंद खो गया। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। रूखे सूखे से दिखने लगे वो ऐसा कह रहे थे कि हमारे पुण्य से है, सब हमारी साधना से है, ये हमारे भाग्य से है, ये हमारे शुभ कर्म यज्ञ कर्म का फल है। हम वेदांती महात्मा, हमने तो वेदांत में यही पढ़ा है, उपनिषदों ने यही सिखाया है कि जो कुछ है प्रारब्ध है। लेकिन एक नई समझ और पैदा की हमने कि ये सच है कि ये प्रारब्ध है और प्रारब्ध हमारा खुद का होता है, लेकिन एक नई समझ जोड़ो इसके साथ, ये प्रारब्ध तो है लेकिन ये भगवान का प्रसाद है। प्रारब्ध नहीं है, प्रसाद है। प्रारब्ध में अभिमान हो जाएगा आपको, देखो मेरा कैसा प्रारब्ध है, ये मैंने इतना किया, मेरे यज्ञ जप तप पूजा पाठ अर्चना आध्यात्मिक अभ्यास का ये परिणाम, मैं इतना श्रेष्ठ, ये मेरा प्रारब्ध नहीं है, ये प्रसाद है। फिर अगर आप प्रारब्ध कहते हो तो प्रतिकूलता में विचलित हो जाओगे। इसलिए नई सोच बनाइए कि भगवान की है सब चीज। गोपंगनाओं के बीच में से आशावादिता चली गई, आशावादिता, नैराश्य आ गया, जड़ता आ गई, अकर्मण्यता आ गई। ये कब आता है? जब अश्रद्धा हो। जीवन की हानि कब होती है? जब स्वयं के प्रति अश्रद्धा हो, स्वयं के प्रति विश्वास खो दें आप। इसलिए सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, वही चाबी है। आपका जज्बा, जीने का जज्बा खोने ना पाए। और कई बार उम्र जब ढल रही हो तो जज्बा खोने लगता है, जुस्तजू, युत्साह, संघर्ष का बल घटने लगता है। उनके भीतर भी ऐसा ही होने लगा। जब भगवान चले गए, मंत्र बेचे न जाएं, विद्या बेची न जाए,
एक ऐसा युग आ गया है कि जब ध्यान, समाधि, प्रार्थनाएं, आशीर्वाद, करुणा, कृपा सब पदार्थ हो गए। हर चीज पदार्थ हो गई है। करुणा भी पदार्थ हो गया है, कृपा भी पदार्थ है, आशीर्वाद भी पदार्थ है। ये लॉकेट पहनने से ये होगा, वो बजर बट्टू रखने से होगा, ये नजर बट्टू रखने से ऐसा होगा, एक ऐसा यंत्र रख लो। और तब बहुत ज्यादा चौकन्नापन दिखता है कि अब आ रहे हैं गणेश स्थापना के दिन, इस राशि वाले गणेश उस कोने में रखें, उस राशि वाले उस कोने में रखें। एक सूंड इधर होनी चाहिए, दूसरे की सूंड उधर होनी चाहिए। मारे मारे फिर रहे हैं दुकान पे, हमको बाईं तरफ वाला गणेश चाहिए, बाईं सूंड जिस तरफ। ना ना ना, मेरी तो कन्या राशि है, मुझे तो दाईं वाला बताया था। एक कह रहा है जी मेरी तो मेष है, सीधी वाली बताया था। अब 3 गणेश रखें क्या? अजीब हमारा धंधा है। धर्म सागर जैसा है, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। वो एक तनु रहा हो, कालने में रहा हो, वो रावण रहा हो, उसे भी लगा कि सीता के पास तो काशाय वस्त्र पहनकर ही जाया जा सकता है। धर्म इतना गहन, इतना गंभीर, उसमें इतने आवरण ओढ़े जा सकते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने कहा उदर निमित्तम बहुकृत वेशम। उदर निमित्तम, उदर की पूर्ति के लिए बहुत से वेश पहन लेंगे लोग। फिर सुंदर वेश में भी नाना वेश धारण कर लेंगे, फिर वेश में भी नाना प्रकार की क्रियाएं करेंगे। वो व्यवसाय बन जाएगा। और जब वेश व्यवसाय बन जाए, विद्या व्यवसाय बन जाए, तो विद्या चली जाती है, पवित्रता खो जाती है, आपका संपर्क उनसे संबंध टूट जाता है, आप निपट भौतिकी आर्थिक धरातल पर अटके रहते हैं। इसलिए इसमें गीतों की चर्चा है भागवत में। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो गाया जाता है। ध्यान से सुनना, गीता एकमात्र ग्रंथ ऐसा जो गाया जाता है। और आगे बढ़ें, उपनिषद गाए जाते हैं, वेद गायन है, वेद गद्य नहीं है। एक भी मंत्र वेद का गद्य नहीं है, गायन है। श्रुतियां गीत हैं, ऋचाएं गाई गई हैं। वेद तो गाया गया है, उपनिषद तो गाए गए हैं, रामायण गीता गाई गई है, भागवत गाई गई है। ये गेय है गीता, ये गाने के योग्य है। इसमें भ्रमर गीत, युगल गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, हंस गीत, कपिल गीत, आत्मगीत, बहुत गीत है इसमें। और कभी वो भाग्यशाली पल कहे जा सकते हैं जब आप में से गुनगुनाने का मन हो। कहते हैं व्याकुल और बहुत ही व्यथित अवस्था में, बहुत ही करुणा से, बहुत ही अधिक घायल मन में एक श्लोक फूटा वाल्मीकि के। वही तो रामायण बना। आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, कुछ बातें याद रखनी चाहिए। इस सृष्टि का सबसे पहला श्लोक वाल्मीकि ने लिखा है और उसी से रामायण बनी है। सबसे पहला श्लोक वाल्मीकि ने बोला, फिर बाद में अन्य श्लोक आए। पुरातन कोई ज्ञान है तो वेद है, आद्य। अब डाल कर देखिए www, गूगल में, याहू में, इधर उधर कहीं भी ढूंढ कर देखो, किसी भी सर्च इंजन पर एंशिएंट ओल्डेस्ट बुक कौन सी है, ओल्डेस्ट एंशिएंट वेरी वेरी फर्स्ट कौन सा ज्ञान है, तो मिलेगा वो वेद। पहला ऋग्वेद, सबसे पुराना ज्ञान ऋग्वेद। उसमें भी पहला मंत्र, उस मंत्र में भी पहला अक्षर आ, अग्नि मिले पुरोहितम आ। इसे पहले से पहला कोई अक्षर है तो आ, वो गाया गया है। जब कभी आपके आसपास में रिक्तता हो, शून्यता हो, म्लानता हो, खिन्नता हो, अभाव, शोक, भय हो, अवसाद, चुप्पी हो, जब आप किसी भी तरीके से अपने आसपास रस न देखें, स्फूर्ति न देखें, तो समझना कोई अज्ञान है, कोई भूल हुई है, कोई त्रुटि हुई है, अविवेक और अविचार की अवस्था में निर्णय कुछ गलत हो गए हैं। ऐसा कभी मंथन करना। गोपियों ने, ग्वाल बालों ने विचार किया कि हम में से रस कहां चला गया, कुछ भूल हो गई है, अभिमान हम में आ गया। और तब वो एक गीत गाने लगे,
उस गीत के अर्थ में आपको जरूर बताऊंगा क्या गीत है, पर गीत चूंकि संस्कृत भाषा में है, वो अद्भुत गीत है। उसके एक दो छंद, एक दो जरा उसकी पंक्तियां सुनते हैं गीत की, फिर उसके अर्थ बताएंगे वो गीत क्या है। उस गीत के गाने के बाद उनके भीतर क्या स्फूर्ति आई और गीत में वो क्या गा रहे हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रूयति इंदिरा शश्वदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रूयति इंदिरा शश्वदत्रहि। वैद्यदृश्यता तीक्षुतावका हृदा शवा त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रूयति इंदिरा शश्वदत्रहि। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषान्दृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने ज्ञतो नेह किं वद। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रूयति इंदिरा शश्वदत्रहि। जलापया प्याल राक्षसा। इस गीत को बहुत से लोग विदेशों में इसलिए सुनते हैं, इसकी कैसेट सीडी, ऐसा कहते हैं इससे केमिकल इम्बैलेंसिंग ठीक होती है। कुछ लोग में तो यहाँ तक मान्यता है कि हृदय पवित्र होता है, भक्ति का विकास होता है। मैंने कुछ पश्चिमी देशों में अपने भारतीय मूल के प्राणियों में बड़ी गहरी आस्था देखी। वहाँ इसे बजाते रहते हैं कैसेट के सीडी के रूप में घर में। हमने पूछा क्यों बजा रहे हो? कहते हैं इससे लक्ष्मी जी आती हैं, घर में सदा लक्ष्मी जी रहती हैं। ऐसा इसका फल भी बताया गया इस गीत के गाने से। ये गीत का मर्म, इसका अर्थ और इसको भाव के साथ गाने से घर में श्री आती है, वैभव आता है, स्वास्थ्य आता है, मन सुंदर बनता है, मन में से आपराधिक प्रवृत्तियों का विनाश होता है। जो चित्त चांचल है, मन मूढ़ता है, जो हमारे भीतर में एक प्रमाद है, जो देहाशक्ति जड़ाशक्ति है, हमारे भीतर में जो कल्मश और काशाय हैं, जो मनोविकार हैं, जो मानसिक दौर्बल्यता है, बुद्धि के जो भ्रम हैं, जो भीतर में अहिमन्यता है, उसका नाश करता है ये गीत। ऐसा कहते हैं हृदय पवित्र होता है, बुद्धि के भ्रम का नाश होता है। इसकी जो स्वर लहरियां, ध्वनि स्पंदन है, वो एक पवित्र परिवेश पैदा करते हैं इस गीत को सुनकर। ऐसा कहते हैं कि स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि में, मन में संगति आ जाती है, अच्छा निर्णय और निश्चय करने का बल मिल जाता है। फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम है क्षयं गिरा वल्गुवाखया मनोदया घोषकरी। और गोपी गीत का ये चरण आपको याद हो तो मिलकर गाइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। श्रवणमंगलम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम श्रवणमंगलम कविर्भीडितम कल्मषापहम। जो कंदर्प है, काम है, विकार है, उन्हें कब खरोंचेंगे? निग्रह करने की, खुद को डांटने की कब हमारे पास में सामर्थ्य आएगी? अपने को डांट सकें, निग्रह कर सके, शम दम कर सके, याद रहे कि ये दुर्बलता है,
उससे दूर रह सके। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये अमृत पैदा करने वाली चीज है। हम भारतीय लोग तो हर बात में अमृत बना लेते हैं। स्वर्ग में तो एक घड़ा होगा, यहां तो बहुत से अमृत बनाए जा सकते हैं। पंचामृत, चरणामृत, पंचामृत, गौ की 5 चीजें मिला दो, पंचामृत हो गया। महापुरुषों के चरण धो लीजिए, चरणामृत हो गया। शालिग्राम पे रखो तुलसी, थोड़ा सा जल डालिए, भगवान का चरणामृत है, चरणामृत। गुरुजनों के पास बैठो, उनकी बात सुनो, वचनामृत। ज्ञानी कोई बात कह रहा है, ज्ञानामृत, अद्भुत। प्रेमामृत, अमृत तो भारत के लोग बना लेते हैं। चरण धो लिए किसी के, चरणामृत। ज्ञान में ज्ञानामृत, वचनामृत, प्रेमामृत। एक और अमृत बताना चाह रहा था मैं, वो कुंभ के मेले में मिलता है, लेकिन वो कभी भी पैदा किया जा सकता है, केवल कुंभ के मेले में नहीं। उसका नाम पता है क्या है? अधरामृत। अपने ओठों से अच्छी बात निकालिए, यही है अधरामृत। अधर से, ओठों से कुछ अच्छा बोलिए। मधुवाता रेताए थे मधुक्षरंति सिंधव। अपने ओठों से कुछ और मत निकलने दो, जब ये होठ खुले अच्छा बोले, ये अधरामृत। और ये कब देखा हमने? ये तब देखा जब एक बालक धूल धूसरित आंगन में, और छोटा सा बालक क्रोलिंग कर रहा है, जिसे चलना नहीं आता, जो उठता है उड़ लुढ़क के फिर बैठ जाता है, गिर जाता है, और उसको चोट लगती है, माँ के आगे हाथ दिखाता है। चोट लगे हाथ को, जहां चोट लग गई है माँ उसे चूमती है, ये अधरामृत। जब बालक का माथा ज्वर से तप रहा होता है, बालक नहीं जानता कि ये क्या रोग है, वो बोलना भी नहीं जानता, तब धीरे से मां उसे अंक में भर लेती है और तपते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख देती है। इसी का नाम है अधरामृत। बालक को बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, हमारा देश भी झाड़ फूंक वाला देश है। झाड़ फूंक बहुत पुरानी बात है। मैं कहीं हरियाणा के किसी गांव में था और कुछ बुजुर्ग माताएं आ गईं, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था, इस बात के लिए। 4-5 माताओं का टोल झुंड, कुछ नई उम्र की उनकी बहू बोटियां, तो बोली महाराज जी झाड़ा लगा दो। मैंने कहा क्या मतलब? कि वो झाड़ा दे दो इसको। मैंने कहा माता जी मैं जानता नहीं आप क्या मांग रही हैं, कि झाड़ा कर दीजिए ना। मैंने कहा वो कैसे होता है? अरे कमाल है, महात्माओं को झाड़ा लगाना नहीं आता। तो वो फिर एक जिनके घर में आश्रम में मैं ठहरा था, उस साधु ने मुझसे कहा कि आप इधर आइए। वो खुद बैठा सीट पर और मयूर पंख से लेकर और ऐसे ऐसे कुछ करने लगा, और माताओं को संतोष हुआ। लेकिन वो ये कहते हुए गई, कुछ अनाड़ी महात्माओं को बैठा देते हैं आप गद्दी पर। तो मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है? बोले महाराज जी उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। लेकिन एक वैज्ञानिक विधि है कि ये जो मयूर पक्ष है, इसमें से विद्युतीय किरण निकलती हैं और वो एक विशेष प्रकार का ऑरा बना देती हैं। जो मयूर पंख है वो विशेष प्रकार की तरंगों का निर्माण करता है। उसे हिलाया जाए तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कर दो फिर ऐसा कर दो। बोले हिलाते रहिए। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं तुम्हारे अपने गुरुओं का ध्यान करके और गायत्री का जप करते हुए, कि भाई कोई फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो इनका मन तो राजी हो ही जाएगा। बोले ये जो है तरंगे इससे पैदा होती है, झाड़ा। तो मैंने कहा ये क्या बड़ा बवाल है? बोले महाराज मैं सिखा देता हूं झाड़ फूंक क्या होती है। जब छोटा सा बालक आंगन में घूमता है, गिर जाता है, धूल धूसरे तो उसके गात, तो माँ उसे झाड़ देती है। ये तो है झाड़, और चोट लग गई वहां मारती है फूंक, इसको कहते हैं फूंक। भाई यही है झाड़ फूंक। बोले इसी का नाम झाड़ फूंक है। बोले माँ उसको झाड़ देती है। और बोले ये काम तो ईश्वर भी कभी कभी करता है। मैंने कहा वो कैसे? बोले कुछ चीजें छीन लेता है, जो बेकार की चीजें, झाड़ रहा है हमारी गंदगी को, और चोट सी अनुभव होती है तो फूंक भी मार देता है। इसका नाम है झाड़ फूंक। मैं महात्माओं के पास रहा हूं, पता नहीं क्या क्या बातें सीखी हैं उनसे। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम। इसलिए ये जो कथा है अमृत है, वचनामृत, ज्ञानामृत। अमृत पैदा किया जा सकता है, ज्ञान में अमृत पैदा होता है।
विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। शिव जिसे हमेशा धारण करके रखते हैं वह अमृत है। उनसे जब नहीं संभलता अपना अमृत तो खुद ही अपना अभिषेक कर लेते हैं, स्वयं अपना अभिषेक करने लगते हैं अमृत से। ज्ञान में अमृत पैदा होता है। ज्ञान आपके भीतर अमृत का संचार कर देगा और ज्ञान अज्ञान आपके भीतर में जहर घोल देगा। जो अज्ञान है वो विष पैदा कर देगा। जयति ते अधिकम, इसका अर्थ यह है कि जब से आप जीवन में आए तब से जय हुई और अधिक से अधिक लाभ हुआ। श्री यहां आ गई। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रीयति इंदिरा शश्वदत्र ही। जब से आप जीवन में आए तब से जय आई, जीवन का सलीका सीखा। हमारे पास श्री आई, सौंदर्य आया। अरे ये तो बहुत छोटी चीजें, दिग दिगंत में लोक लोकांतर में ब्रह्मा आदि के यहाँ हमारे प्रति आदर पैदा हुआ, वो हमारी वंदना कर रहे हैं। इंद्र आदि झुक गए। हम समझ रहे थे हमारे कारण हैं, ये जय तेरे कारण हुई है। जीवन में जय और जय या जो विजय की भावना है वो हम सब में है। हमारा इतिहास युद्धों का इतिहास है। वो दुर्गा सप्तशती हो, वह रामायण हो, वह भागवत हो, कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए उसमें कहीं झगड़े की बात है। युद्ध है जीवन और उसमें जीतना होता है। गीता भी युद्ध के मैदान में ही प्रकट हुई है, दुर्गा भी युद्ध के मैदान में निकली है। और हम सब दो ही किस्म के प्राणी हैं। हम यहां जितने प्राणी बैठे हैं दो किस्म के प्राणी हैं, या तो राजा सुरथ जैसे हैं या समाधि नाम के वैश्य जैसे हैं। हम जो यहां प्राणी बैठे हैं या तो सुरथ जैसे चरित्र के प्राणी हैं या समाधि नाम के वैश्य जैसे प्राणी हैं। और कैटेगराइज करना हो तो अर्जुन जैसे हैं, भागे बैठे हैं, पलायन हैं, हार माने बैठे हैं। और बड़ा मानना हो तो अंगद जैसे हैं, कोई पहले करके दिखाए बाद में हम कर देंगे, पहला कोई कर दे तो हम कर देंगे। और बहुत ही कुछ ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं तो जामवंत जैसे हैं, अरे किसी में बहुत किया हमने, अब जरा बूढ़े से हो गए, अब नहीं होगा हमसे, कभी हम भी कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं है। तो या तो फिर जामवंत जैसे हैं या अंगद जैसे हैं या अर्जुन जैसे हैं या फिर सुदामा जैसे हैं। या फिर हम कैसे हैं, कल्पना तो करके देखो, सुग्रीव जैसे हैं। है तो सब कुछ पर भगोड़े हैं, भाग लेते हैं। भागूं तुरंत तजाऊं यह सैला, मैं शैल को त्याग कर भाग जाऊंगा। पता लगा करा हनुमान ये कहीं शत्रु ने तो नहीं भेजा। तो हमेशा शत्रु का डर जिन्हें सताता रहता है वो अपना नाम लिख लें। सुग्रीव की पंक्ति वाले प्राणी हैं वो, जिन्हें हमेशा डर सताता रहता हो। सुग्रीव की पंक्ति वाले प्राणी कि राम की निकटता से भी उसे भय लग रहा है। राम जैसे जैसे निकट आ रहे हैं सुग्रीव के, वो डर के मारे थर 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 कांप रहा है कि ये मेरा अनिष्ट कर देगा, ये जो आ रहा है अपने भाई के साथ मेरा मंगल कर देगा। हनुमान जा और जरा बता देना संकेत करके, अगर ये कल्याणकारी है फिर तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, अन्यथा मैं शैल पर्वतों के पीछे छुप जाऊंगा। और थोड़ा संकेत कर देना, हुंकार भरना, भागों तुरंत तजाऊं यह शैला, मैं भाग जाऊंगा यहां से। हम यहां से भाग जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे भाग रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं, इस समस्या से भाग रहे हैं। भाई ये प्रॉब्लम मत छेड़ो, अभी ये जरा बड़ी प्रॉब्लम है, बाद में उससे एस्केप कर रहे हैं, उससे एस्केप कर रहे हैं। हम कभी एस्केप यहां से कर रहे हैं, कभी हम वहां से एस्केप कर रहे हैं, कभी हम यहां से भाग रहे हैं, कभी हम इतने दम्भ में कि हम तो कुछ भी कर सकते थे, अब बूढ़े हो गए, अब थोड़ी होगा हमसे। या कभी हम मंगत जैसे हैं कि हम कर तो देंगे, पहले कोई करके तो दिखाए एक बार। या फिर हम सुरथ जैसे हैं या समाधि जैसे हैं, या फिर हम बहुत बड़े अभिमानी अर्जुन जैसे हैं। ऐसा मरे जाएंगे प्रभु, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। अंततः कृष्ण ने पूछा कि क्यों नहीं तू लड़ना चाहता भाई, मुद्दा क्या है? बोले मुद्दा ये, सब मर जाएंगे महाराज ये मेरे हाथों से। और वो कहता मैं मार दूंगा सबको। हम अर्जुन जैसे हैं कभी,
हम मनुष्य हैं, हमारी प्रकृति में दुर्बलता देखें, अपने दुर्गुण देखें और वो दुर्गुण मुक्त हो गई। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भेड़ितम कलमशाप। हम जब तक कलमश नहीं निकलेंगे, अविद्या अस्मिता जब तक नहीं निकलेगी, आपके भीतर में से काषाय निवृत्ति नहीं होगी, तब तक आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। पुनरावृत्ति न करें पाप करने के बाद। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी, उनकी रुंझुन, उनकी निकटता फिर अनुभव होने लगी। सच मानिए, मन से आदमी हार जाता है, तो भीतर ही बैठी है चेतना, उसे जगाइए। अपने भीतर के गोल मटोल कंकर में शंकर पैदा कीजिए। और भारत के लोग बड़े निराले लोग हैं। वो पत्थर में से न केवल प्रतिमा बल्कि परमात्मा को पैदा करने वाले प्राणी हैं। घर में जब पंडित जी आते हैं तो मोली में गणेश का आह्वान करते हैं, ये कहकर एया गच्छ एया तिष्ठ वरदो भव प्रसन्नो भव। अरे यजमान, ये गणेश जी को प्रणाम करो। पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य। और ये क्या है? एया गच्छ एया तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। गणेश जी का ध्यान करिए। गणानां त्वा गणपति वंगावामहे। फल फूल द्रव्य नैवेद्य प्रदक्षिणा कीजिए। ये गणेश जी हैं, प्रणाम कर रहा है वो। सुपारी में गणेश बना दिया मंत्रों से। देखो तो सही, सुपारी में गणेश बन गए। वो कहता है यजमान पूजा पूरी हो गई, अब क्या करें? बोले गणेश जी को जहां से आए वहीं जाएं। गच्छ गस्र श्रेष्ठ पुनरागमनाय च। ये क्या है? हैं तो गणेश, इनको विदा करो। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ पुनरागमना, फिर से आना, इनको विदा कर दो देवताओं को। देवता विदा हो गए। फिर वो यजमान के हाथ में सुपारी रख देते हैं कि जरा ये गुड लक के लिए ठीक है, इनमें गणेश जी का आह्वान किया था, इन्हें घर में रख देना। गणेश जी कहां गए? अरे जहां से आए थे वहां गए। कभी कभी गुरु भी ऐसी बातें पूछते हैं चेले से, पर चेला भी बड़ा निराला होता है। एक बार गुरु ने पूछा शिष्य से, दीपक जलाया और पूछा चेले से, बेटा ये प्रकाश कहां से आया? ये जो प्रकाश है बता कहां से आया? चेले ने दीपक बुझा दिया। बोले गुरुजी कहां चला गया ये बताओ पहले। बड़ी बात करते हैं चेले, महाराज बड़े आगे हैं आजकल। गुरु ने दीपक जलाया और पूछा, अरे शिष्य क्या है ये? हमारा प्रकाश। बेटा कहां से आया? चेले ने दीपक को बुझाया और बोला गुरुदेव ये बताओ कहां चला गया? तो गुरुजी ने कहा जहां से आया था वहीं चला गया। ये अनंत में से आया था, वहीं चला गया। भावना है एक देवताओं की, हमारे भीतर में भी एक भावना है। गच्छ गस्र श्रेष्ठ प्रतिमा पैदा तो कर दी जाती है जयपुर की गलियों में, वहां प्रस्तर से प्रतिमा, पर वो केवल प्रतिमा है। जब तक पंडितों के हाथ न लगे, वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा न करें, तब तक वो पत्थर की प्रतिमा है। वो देवता कब? जब इन पंडितों के हाथ लगे और ये फिर आवरण पूजा करें, फिर ये जलाधिवास अनाधिवास फलाधिवास करें, फिर ये उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। मुझे एक बहुत विश्वास के साथ आपसे बात कहनी थी। सच मानिए, जैसे ही आप पैदा हुए भगवान ने स्वयं की स्थापना आपके भीतर की हुई है, आप में प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। आप प्रतिष्ठित प्राणी हैं, आप में मंत्र की स्थापना है, आप में वो सब सामर्थ्य है, जन्म से ही वो योग्यता आप में है। पहले से ईश्वर आप में स्थापित है, पहले से ही आप उतने ही हैं जैसा शालिग्राम है। आप उतने ही भीतर में ऊर्जावान हैं जितना नर्मदेश्वर है। कहते हैं नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध हैं, शालिग्राम स्वयं सिद्ध हैं। अरे शालिग्राम जन्म से सिद्ध हो सकता है, गंडकी में से निकला स्वयं सिद्ध है, नर्मदा में से निकला नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध है। हमारे भीतर वो चेतना है, वो जगाई जाएगी, उसे जगाया जाता है। कंस अपनी क्रूरता से तो कृष्ण को पा नहीं सका, इसलिए अक्रूर का आश्रय लिया। क्रूरता से कृष्ण को पा नहीं सका। हिंसा और क्रूरता से बड़ी चीज हाथ नहीं लग सकते।
अपने धर्म को हिंसा से फैलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। प्रेम से जीता जा सकता है प्राणी को, अपने स्वभाव से जीता जा सकता है। अक्रूर को कहा था कंस ने कि कृष्ण को लेकर, वो देवकी का 8वां बालक जो मेरा काल है, किसी भी योग युक्ति से एक बार मेरे सामने ले आ। और कहते हैं कि अक्रूर के माध्यम से भगवान वहां पहुंचे। 11 महीने 11 दिन, 11 साल 11 महीने 11 दिन, कुछ इस तरह से गणना की है ऋषि मुनियों ने कि कितने दिन रहे भगवान वहां। 11 साल 11 महीने 11 दिन। कुब्जा से नेह नाता एक तरफा है, वन वे प्रेम है। कोई माने ना माने, मैं मानूंगी। भक्ति में मानना होता है, कुरीदी नहीं जाती। भक्ति प्रयोगशाला का विषय नहीं है, टेस्ट ट्यूब का विषय नहीं है। कुछ केमिकल्स डालकर और आप प्रयोगशाला में ले जाएं, लेबोरेटरी में ले जाएं, उसकी कल्चर करके देखें, प्रेम का मैं ज्यादा है, कितना है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, उसकी कल्चर करोगे आप। एक तरफा होता है वो कुब्जा जो टेढ़ी है, जो रूपवान भी नहीं, जिसके पास कोई चीज नहीं है, भावना उसके पास है। भावना बड़ा बनाती है आपको, विचार बड़ा बना देता है आपको। विचार से बहुत बड़प्पन आपके पास आ जाएगा। महानता विचार से आएगी, पदार्थ से नहीं आएगी। याद रखना, बहुत महंगी चीज भागवत एक देती है, प्रसन्नता चिंतन सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं है। जो प्रसन्नता है वो पदार्थ से नहीं आएगी, संपन्नता साधन से नहीं आएगी, चिंतन सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है। जो महानता जिसे ढूंढ रहे हो, जिस बड़प्पन को कि हम बड़े हो जाएं, वो विचार से आएगा, चिंतन से आएगा, शुभ कर्म से आएगा, वाहन से, भवन से, अट्टालिकाओं से, भूमि विस्तार से, वस्तुओं की बहुलता से, पदार्थों की प्रचुरता से बड़प्पन नहीं आएगा। बड़प्पन आएगा विचार से, बड़प्पन आएगा वैराग्य से, बड़प्पन आएगा ज्ञान से। इसे बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। कुब्जा के चंदन को भगवान ने स्वीकार किया। चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। महत् पुण्यम पापनाशनम। मस्तक पर चंदन लगाते हैं कर्मकांडी, विद्वान, यति, योगी, साधक। बड़ा सुंदर द्रव्य है ये। गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करी खड़िम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम। चंदन मस्तक पर, भगवान को चंदन लगाने के बाद उनकी प्रसादी मस्तक पर, अंग में अंगराग। भगवान के लिए वो अंगराग, कल्पना तो करके देखो, अंगराग वो कंस के लिए नहीं बनाती थी। कृष्ण का ध्यान करते हुए वो कहती है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि मैं किसका ध्यान कर रही हूं। मेरे विचार पर, मेरी सोच पर, मेरी भावनाओं पर, मेरी जो संकल्प शक्ति है, मुझ में जो एक स्वीकृति है किसी एक तत्व को लेकर, इष्ट को लेकर, उस पर कोई ताला जड़ के तो दिखाए। याद रख सको तो एक बात कहें, हम महान नहीं बन पाए, हम ऊंचे नहीं उठ पाए, हम पुरुषार्थी पराक्रमी नहीं बन पाए, हम जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाए। ये ठीकरा किसके माथे पे फोड़े जाकर? हम महान नहीं बन पाए, हम चरित्रवान नहीं बन पाए, हम संयमी नहीं बन पाए, हम बहुत महान नहीं बन पाए। ये जो दोष है किसके माथे पे जाकर मढ़े? पड़ोसी के, परिवार में, पति के ऊपर, पत्नी पर, बच्चों पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, किस पे? कि इनके कारण हम बड़े नहीं बन पाए, हम अपनी महानता सिद्ध नहीं कर पाए, हम सरल नहीं बन पाए, सहज नहीं बन पाए, आनंदित नहीं रह पाए, चहक नहीं पाए। किसके माथे पर दोष मढ़े? और ध्यान रखना, ढूंढने चलना उस आदमी को, वो कौन है, और ढंग से ढूंढने चले। और कहीं सामने आईना मिल गया, दर्पण मिल गया,
तो वो आदमी आप हैं और कोई दूसरा नहीं है। जिन है वो बुरा जो देखन में चलिया, खुद मिलोगे। वो कहते हैं मैं चंदन घिस रही हूं, मैं कंस के लिए चंदन घिस रही हूं, वो तो मैं उसकी चाकरी हूं, मैं हूं अनुचरी हूं, मैं उसकी दासी हूं, पर मैं चंदन कृष्ण के लिए घिस रही हूं। बोली वो मेरी जॉब हो सकती है, वो जॉब मेरी मैं करूंगी, मैं डेली वहां चंदन पहुंचाऊंगी, पर ध्यान में किसी और का करूंगी। किसको पता मैं किसका ध्यान कर रही हूं, किसको पता मैं क्या जप रही हूं, मैं ध्यान किसका कर रही हूं। इसलिए कंस कहता था कि इस चंदन में गंध ही कुछ और है, इसमें कुछ और प्रकार की सुगंध है। जब मेरे मस्तक पर अंगराग, जब ये मेरे वक्षस्थल पर, भुजाओं पर चंदन लगता है, मुझे केवल शीतलता नहीं मिलती, मुझे केवल सुगंध नहीं मिलती, मुझे शांति मिलती है। रे कुब्जा, मैं इतना अशांत, इतना आवेशित, इतना उत्तेजित, इतना विकल, भीतर में इतना भयभीत प्राणी हूं मैं, मुझे बहुत भय रहता है। एक बार भगवान से पूछा भक्तों ने कि हे प्रभु, आपको कौन बहुत याद करता है, हर पल आपको कौन याद करता है? तो भगवान ने कहा मुझे हर पल नारद, सनकादिक, ब्रह्मादि इतना याद नहीं करते। और कौन याद करता है? गोपियां ग्वाल बाल याद नहीं करते। फिर कौन याद करता है? बोले जिसके 24 घंटे जेहन में, ज्ञान में, संज्ञान में, भान में मैं पड़ा हूं, वो कंस है। कंस मुझे हर पल याद करता रहता है, हर पल। देवकी का 8वां बालक, देवकी का 8वां बालक, मुझे कंस बहुत याद करता है। भय में असुराभास। इस पर स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे कि बिना असुरों के तो लीला सिद्ध नहीं होगी। कृष्ण की सिद्धि बिना कंस के नहीं है, और रावण की भी जो महत्ता है बिना रावण के नहीं है। इसे भगवान अपनी लीला में सब पात्र लेकर आते हैं। ये मुंबईया वाले लोग 2.5 घंटे में सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। उसमें काजल, मेहंदी, बिंदी, चुटकी और व्रत, उत्सव, गीत, चांद, अर्घ, खोना पाना, कुंभ के मेला, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, कोई मर गया, फिर नया पैदा हो गया, एक जन्म, पुनर्जन्म, कुछ रोना है, फिर हंसी है। ये 2.5 घंटे पता नहीं क्या मसाला बनाते हैं। एक कोई मुझे मिल गए सज्जन, मैंने कहा कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बार बार मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा मेरे परिचित होंगे। भाई आदमी मुस्कुरा रहा है देखकर बात पूछनी चाहिए, सब ठीक है, सब आनंद है? बोले मेरा सब आनंद है, मेरी आपकी लगभग एक जैसी जॉब है। मैंने कहा मेरी आपकी जॉब क्या है? बोले महाराज हम झूठे सपने सजाते हैं और आप सच्चा सपना दिखाते हैं। बोले सपने की बात तो आप भी करते हैं, आप भी इतिहास की बात सुनाते हैं, पुराणों की, कथाओं की, पर सपने हम भी सजाते हैं। बताया मैं मुंबई का आदमी हूं, स्क्रिप्ट राइटर हूं। उसने बताया स्क्रिप्ट लिखते हैं, 2-2.5 घंटे में ऐसे सपने, ऐसे मसाले तैयार कर देते हैं। हंसी है, जुगुप्सा है, घृणा है, ग्लानि है, आवेश है, उत्तेजना है, थोड़ा एक्शन है, थोड़ा थोड़ा रोमांच है, थोड़ी हंसी है, पीछे से वैसा म्यूजिक है। 2.5 घंटे के बाद आदमी निकला, कुछ तो रो रहे होते हैं, कुछ वहां जुड़ गए होते हैं, और कुछ लोग बार बार अपने को ही वहां देख रहे होते हैं। उस स्वप्न में अपने को जोड़ते हैं चरित्र के साथ, उस किरदार के साथ। गुस्सा कितना कर रहे हैं उस विलेन के साथ। एक खलनायक भी होता है, उससे बड़ा गुस्सा हो रहा है, और कोई एक आदमी बार बार देखा जाए हंसते हुए और वो कुछ ना कर रहा हो, वो पात्र आए चलचित्र पे, उसे देख के हंसी आ जाती है। भगवान अपने साथ लेकर आते हैं चीजें। इस सृष्टि में सब मसाले बने हैं, सारी चीजें बनी हैं, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि उसका अनादर किया जाए। कुब्जा एक ऐसा चरित्र है जो मनी मन अपनी भावनाओं को शुद्ध करती है, रिफाइंड करती है। कुब्जा को मैंने बहुत ढंग से पढ़ा एक बार, मैं पार नहीं पा सका उसका, तो भी मेरा मन कह रहा था कि वो रिफाइनरी है, रिफाइंड सिस्टम है, वो शुद्ध कर रही है, शोधन कर रही है, पवित्रता की ओर बढ़ रही है। वो देखती है कि एक चीज है जो पवित्र की जा सकती है। रिफाइनरी में तेल बहरा होता है, बहते 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 वो कच्चा तेल थोड़ा बहकर डीजल बन जाता है, तो और रिफाइंड होकर पेट्रोल बन जाता है, थोड़ा और बहना सीख ले तो व्हाइट पेट्रोल बन जाता है, और अगर छलनी में से छन छन कर और आगे तक जाना सीख ले तो जेली बन जाता है, और गोरेपन के लोग उसी को मुंह पे लगा रहे होते हैं। हमने किसी कॉस्मेटिक वाले से पूछा कि क्या डालते हो?
बोले स्वामी ये वो पदार्थ है जो रिफाइनरी में से निकलता है, कच्चा तेल है ये, और कुछ नहीं है, ये वो तत्व है, इसी से औषधि बनती है। रिफाइंड कितना कर सकते हैं हम अपने को, कितना निखार सकते हैं, कितना छान सकते हैं अपने को, कुब्जा वो है। भगवान ने चंदन लिया, चाणूर, मुस्टिक, कूट, शल, तोशल, उन्हें पराभूत किया, वो सत्ता को हिला दिया। कूट, भेद डालने वाली सत्ता। कंस के 5 मित्र थे, कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुस्टिक। कूट करते बांट के रखो, फिरकों में पृथक 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 रखो, अलग 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 रखो, भिन्न 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 उनमें भेद रहे, नानात्व तो रहे, उनमें वर्गों में बटे रहे, भाषा में बटे रहे, जातियों में बटे रहे, प्रांतों में बटे रहे, ये बांट बांट कर अलग 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 करके इनको फिर एक एक गुट में एक एक छोटा छोटा इनका वर्ग बनाकर फिर अपने हित साधे जाएं। कूट, एक शल करते चुभन सी रहे, अज्ञानता बनी रहे, हमारे अधीन रहे। तोशल, इन्हें बड़े बड़े आश्वासन दिए जाएं, कुछ इनका सर उठे। तो चाणूर, इन्हें किसी न किसी तरीके से पैनिक में रखो, डरा के रखो प्रजा को। मुस्टिक, और किसी भी तरीके से कोई आंदोलन हो तो अपनी मुट्ठी में बंद रखो। ये 5 युक्तियां थी कंस की, जिसने सत्ता छीन ली अपने पिता की। ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है। कूट क्या करता था, शल क्या करता था, तोशल क्या करता था। जो कूट शल कर रहा है वो तोशल नहीं करता था। तोशल बड़े बड़े आश्वासन देता था, बढ़ा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपको ये कर देंगे, बड़े बड़े वायदे, बड़ी चीजें, और वो थान के थान मिल जाएंगे, ऐसा एक आश्वासन देता था। और हाथ एक रुमाल नहीं लगा है, वो कई मीटर नाप देता। जब हाथ में एक रुमाल तक नहीं आया है, इसे तोशल कहेंगे। चाणूर, मुस्टिक, ये राजनीति है। सत्ता छीन ली पिता के, भगवान पहुंचे। और मुझे एक ही बात कहनी है, एक नीति है जिससे पूरे संसार को जीता जा सकता है। आइए उस नीति का नाम सुने। वह प्रेम की नीति, वह करुणा की नीति, वो दूसरों को देने की नीति। जो करुणा है वो तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें तो अंगुलीमाल का चित्त जीत लिया महावीर स्वामी ने, उसका चित्त चंड कौशिक का महावीर स्वामी ने, विशाले भुजंग चंड कौशिक का अंतःकरण जीत लिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल का अंतःकरण जीत लिया। नारद ने लुटेरे रत्नाकर का चित्त जीत लिया। एक बार प्रेम तो करके देखो, एक प्रेम की नीति है। इसलिए कंस की सत्ता उखड़ गई, वो स्वयं ही पटकनियां खाते हुए गिरा, वो अपने भय और अपने पाप से मारा गया। कौन सी चीज आपको मार देती है? आपका भय, आपका डर, आपके पाप, आपका संशय। आप में ही आप एक शत्रु बनकर बैठे हैं, अपनी अज्ञानता को पालते हैं। कहते हैं वह सत्ता छिन्न भिन्न हो गई, खुर्द बुर्द हो गई। कृषक, माली और वहां के संपूर्ण प्रजा के अलग अलग लगभग भगवान के अनुयायी बन गए। रक्त वमन करते हुए कंस धरती पर गिरा था। जब भगवान को ऐसा लगा कि कुछ भी है मेरा मामा लगता है, मेरी बहन का भाई है, तो अब इसके प्राण निकल रहे हैं, मुझे देख तो ले, मैं कौन हूं। इसके हृदय में, इसके नेत्र में, नस नाड़ियों में, इसके रोम रोम में रम जाता हूं, इसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। भगवान उसके रोम रोम में रमने के लिए अंतःकरण में, प्राणों में, नाड़ियों में, रक्त धमनियों में, मस्तक में जब प्रवेश करने लगे तो कंस व्याकुल हुआ और लंबे लंबे नाखूनों से अपने को चीरने लगा। अरे देवकी के 8वें बालक, मुझसे डर गया, मेरी नस नाड़ियों में, रक्त में, श्वासों में, मेरे रोम रोम में रम रहा है, छिप रहा है, बाहर निकल। छिपने वाले सामने आ, एक बार तो बाहर आ। छिप रहा है मुझे देखकर, डरता है मुझे देखकर। नस नाड़ियां विदीर्ण कर डाली। भगवान को लगा देववाणी झूठी न हो जाए। देवताओं ने आकाश से जो वचन दिया है
कि मैं इसके प्राण लूंगा, कहीं ऐसा ना वो झूठे पड़ जाए, अपने को ही मार लेगा ये तो एक इसका अर्थ है कि विश्व में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मुष्टिक प्रहार किया भगवान ने, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, और जो कंस के अनुचर थे वो कृष्णानुयायी बन गए। वो प्रजा एक पल में पैतरा बदल बैठी, एक पल। कई बार निजाम क्या बदलता है, पूरी प्रजा का मिजाज बदल जाता है। निजाम क्या बदलता है, किस प्रकार से पथ पर कैसी भीड़ होती है, फिर ध्वज किनके होते हैं, जयकार किनकी लगती है, अधिकारी किनके आगे खड़े हो जाते हैं, हुक्म कौन चलाते हैं, सत्ता किनके हाथ लग जाती है। एक बार